तो आज मैं बात करने वाली हूँ निदा यासिर के हवाले से, जो कि फेमस होस्ट हैं मॉर्निंग शो की। मॉर्निंग शो का एक ज़माने में बड़ा ट्रेंड था, ख़वातीन बड़े ज़ौक़ शौक से देखती थी, क्योंकि उस टाइम पे मॉर्निंग शो का नया नया ट्रेंड चला था। लोगों को ये बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट थी, और ख़वातीन जो सुबह के वक्त उठ जाया करती थी वो डिफरेंट चैनल्स पे मॉर्निंग शो देखा करती थी। और मॉर्निंग शो में भी एक रेस लगी होती थी कि कौन से चैनल का मॉर्निंग शो कितना अच्छा हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है ऐसा नया कि लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। और इसी चक्कर में जो मॉर्निंग शो होते थे उनमें ऐसी ऊँची हरकतें होती थी जो नाकाबिले बयान होती थी। मिसाल के तौर पे शादियाँ, मतलब हर वक्त जो सुबह 9 बजे कोई भी चैनल उठा के देख लो, वहाँ पे किसी न किसी की शादी हो रही होती थी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, यही हो रहा होता था, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा होता था। तो ऐसे ही निदा यासिर का भी मॉर्निंग शो होस्ट है। निदा यासिर चूँकि अपने मॉर्निंग शो में बहुत सालों से, मतलब कितने सालों से मुझे नहीं पता, मुझे याद तक नहीं आ रहा कि मैं इनको किस ज़माने से देख रही हूँ, और अल्लाह जाने कब तक देखना पड़ेगा। तो बहरहाल निदा यासिर जो है वो मॉर्निंग शो करती चली आ रही हैं, और सिर्फ मॉर्निंग शो ही नहीं कर रही हैं, अपनी बेवकूफ़ाना और बचकाना और जाहिलाना हरकतें भी साथ साथ में वो जारी रखे हुए हैं। समझ में नहीं आता कितने साल गुजर गए हैं इनको मॉर्निंग शो करते हुए, लेकिन उसके बावजूद इनकी अकल अभी तक क्यों नहीं इनको आई है। और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि इनको हम ये सोचें कि इनको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, इनको बिल्कुल अकल नहीं है। मतलब इनका अम्मा अब्बा को अगर हम देखें तो फेमस प्रोड्यूसर्स रह चुके हैं, और इनके अगर शौहर को देखें या इनके ससुर को देखें या इनके देवर वगैरह को देखें तो वो सब भी उनका ताल्लुक टीवी, मीडिया, फिल्म, इन सब चीज़ों से ही है। तो ऐसी एक औरत को कितना वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अबाउट टीवी और मीडिया और होस्टिंग एनी शो, लेकिन इसके बावजूद निदा इतनी गैर दिमागी से बैठ के शो कर रही होती हैं कि अल्लाहवान, मतलब क्या कहा जाए। और मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे जिनसे शो करवा रहे हैं, मतलब जो उनकी टीम के लोग हैं, जो उनकी चैनल के मालिकान हैं, वो कैसे एक डम्ब औरत को बिठा के उससे शो करवा लेते हैं। और निदा अपनी जितनी भी उन्होंने आज तक शोज़ किए हैं वो अपनी सिर्फ बेवकूफ़ाना और बचकाना और जाहिलाना बातों की वजह से ही फेमस हुई है। मुझे याद नहीं है कि निदा की शो में से कोई ऐसी बात निकली हो जो पॉजिटिव हो, अच्छी हो, और उसकी वजह से वो फेमस हुई हो। नहीं, उनके हमेशा मीम्स ही बनते हैं, उन्हें हमेशा ट्रोल ही किया जाता है। उसके बावजूद भी उनकी जो हरकतें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, चाहे वो उनका पहले फार्मूला 1 कार के हवाले से बात करना हो, या फिर उनका 92 का वर्ल्ड कप किस सन में हुआ है इस बारे में बात करना हो, या और भी बहुत सी सारी बातें इनके शो में जिनका आ जाना हो या जो भी हो। तो ये हमेशा नेगेटिविटी की वजह से ही जो है वो इन रहती हैं, ट्रोल होती हैं या ख़बरों में रहती हैं। मैंने आज तक कोई पॉजिटिव बात इनकी हवाले से मशहूर नहीं देखी है। इतनी बेवकूफ़ाना बातें कैसे कर लेती हैं, मुझे हैरत होती है। इनको खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। अगर ये चाहें तो ये थोड़ा स्टडी करके अपना शो करें, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। ये गायब दिमागी से सुबह के बैठ जाती हैं और उन्हीं सीधी बकवास करती रहती हैं। लेटेस्ट जो उनकी बकवास है उसके बाद तो मैं अब आपको क्या बोलूँ, हम देखते ही रहते हैं कि 9th मैट्रिक के एग्जाम्स हुए हैं, उनकी वीडियोस वायरल होती हैं एग्जामिनेशन हॉल से, जहाँ पे बच्चे जो हैं खुलेआम चीटिंग कर रहे होते हैं और उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं होता। जब ये वीडियोस आती हैं तो हर जगह से इनको कंडेम किया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जो इनके पर हंसे या इसको अच्छा समझे या ये कहे कि वाह भाई बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तालीमी निज़ाम हमारा बड़ा ख़राब है और हम यही चाहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा हो। हर आदमी की यही ख्वाहिश है। लेकिन एक हमारी मॉर्निंग शो की होस्ट माशाल्लाह निदा यासिर, ये अभी अपने शो में ये बता रही होती हैं कि मैंने भी चीटिंग की थी, और मैं तो इतनी भोली, इतनी मासूम, इतनी मस्कीन थी कि मैंने जो है जो मैं पेपर बना के लेके गई थी, जो मैं फर्रे बना के लेके गई थी, वो मैंने कॉपी के साथ ही टीचर को दे दिए चीटिंग के बाद। तो टीचर ने भी मुझसे कहा कि पहले नकल करना तो सीख लो। मतलब निदा तो इतनी सीधी सादी भोली भाली मासूम सी 15 साल की बच्ची है ना कि उनको पता ही नहीं है नकल कैसे होती है। तो उन्होंने वो फर्रा भी टीचर को दे दिया, जिसके बाद टीचर ने तक कहा कि आप पहले नकल तो सीख लें निदा, आप बहुत सीधी सादी हैं, आप कहाँ एग्जाम देने आ गई, आपको तो घर में बैठा होना चाहिए था। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये मॉर्निंग शो की होस्ट है जो एक नेशनल टीवी पे बैठ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वाकया हंस के सुना रही हैं। अव्वल तो इन्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलें, चूँकि ये भोली भाली सीधी सादी छोटी सी बच्ची थी उस टाइम पे, मतलब जितनी ये भोली भाली अभी हो उस टाइम पे तो मतलब 25 साल पहले तो ये कितनी भोली होंगी। उस टाइम पे इन्होंने भोलपन में ही चीटिंग कर ली। तो क्या ये इतना काबिल फ़ख्र वाकया है कि इसको ऑन एयर बताया जाए, लोगों को बताया जाए, हंस के बताया जाए और इसको फ़ख्रिया बताया जाए? हरगिज़ नहीं। ये
हरगिज भी ऐसी बात नहीं है जिसे बताया जाए। लेकिन निदा यासर का क्या किया जाए? अपने शो में टीआरपी लेने के लिए, अपने आप को खबरों में रखने के लिए वो ऐसी ऊंची छिचोरी हरकतें मुस्तकिल मिजाजी के साथ करती चली आ रही है। मैं ये नहीं मान सकती कि उनको ये ना पता हो कि ये बात गलत है और ये मुझे नहीं करनी चाहिए। उनको पता होता है कि ये बातें गलत है, लेकिन वो करती हैं क्योंकि उनको खबरों में रहना होता है, चाहे वो इस तरीके से रहे, चाहे वो उस तरीके से रहे, मतलब चाहे वो अच्छे तरीके से हो, चाहे वो बुरे तरीके से हो। अब ये निदा की स्ट्रेटेजी है कि उनकी कोई अच्छी बात हाईलाइट नहीं होती, लेकिन इस किस्म की बेहुदा बातें, मैं इसको बेहुदा ही कहूंगी, क्योंकि चीटिंग करना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के चीटिंग करना कोई अच्छी बात नहीं है, और उसके बाद उसको फखरिया बयान करना तो और भी बुरी बात है। तो ये इतनी बुरी बुरी बातें जो ये फखरिया बता रही हैं, क्या आप में से किसी को भी लगता है कि इन्होंने भोलपन में बताया है? नहीं, ये इनका गेम प्लान होता है अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल मॉर्निंग शोज कोई देख नहीं रहा है, तो इनको चूंकि इस तरह अपने मॉर्निंग शो को हिट करवाना होता है, किसी न किसी तरीके से इन रहना होता है, तो इस किस्म की ओछी छिचोरी बातें ये लोग करते हैं। अपनी इन हरकतों को जस्टिफाई भी करती हैं और ये कहती हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। मतलब आप इस उम्र में भी सीख रही हैं, आप 20-22 साल से एक शो कर रही हैं, उसके बावजूद आप अभी तक सीख रही हैं। मैडम, अगर आप अभी तक सीख रही हैं तो यंग आने वाली लड़कियों को तो अगले 60 साल बाद हम इस मकाम पे देख सकेंगे जहां वो एक बेहतर शो कर सकें। आप अभी तक सीख रही हैं, और अगर आप अभी तक आप सीख रही हैं तो आपको सीख के आना चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इनको कोई मना क्यों नहीं करता कि एक हद होती है नेगेटिव पॉपुलैरिटी की भी। कितनी ज्यादा नेगेटिविटी आप अपने सर पे लेके घूमेंगी, लेकिन इन लोगों को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों को मतलब है तो सिर्फ अपनी टीआरपी से, इन लोगों को मतलब है तो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी से, चाहे वो किसी भी तरीके से हो।